आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट। पहली अपडेट है कि शिक्षक छात्र अनुपात ना बिगड़े, इसलिए 4 जनपदों में नहीं हुआ ट्रांसफ़र। जी हाँ, हाल ही में समाप्त हुए अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में कुछ जनपदों में ट्रांसफ़र ना होने से जो है सवाल उठने लगे थे। इसका अब जो है अपडेट आ चुका है। वहीं स्कूलों के मर्जर का विरोध पूरे प्रदेश में जारी है। शिक्षक भर्ती के लिए अभी करना होगा इंतजार। वहीं 69,000 भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को आज के इस वीडियो में दी जाएगी। तो स्कूलों के मर्जर को लेकर के पूरे प्रदेश में इस समय जो है विरोध है, और कहीं राज्यपाल को लेटर लिखे जा रहे हैं तो कहीं संगठनों की ओर से विरोध जताया जा रहा है। तो इसका विरोध काफ़ी बड़े स्तर पर चल रहा है। तो चलिए देखते हैं सभी खबरें। पहली अपडेट यहाँ पर है, शिक्षक छात्र अनुपात ना बिगड़े, इसलिए 4 जिलों में नहीं हुए तबादले। विभाग ने स्पष्ट की स्थिति। जालौन ललितपुर में काफ़ी संख्या में आए थे शिक्षकों के आवेदन। शिक्षक छात्र अनुपात सुधारने के लिए चल रही कवायद के बीच प्रदेश के 15 जिलों में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इनमें से बेसिक शिक्षा विभाग ने 11 जिलों का तो डाटा जारी कर दिया, लेकिन 4 जिलों के लिए ऊहापोह की स्थिति थी। अब विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक छात्र अनुपात ना बिगड़े, इसलिए 4 जिलों में तबादले नहीं किए गए। प्रदेश में करीब 2 साल बाद एक से दूसरे जिले में सामान्य प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन शिक्षकों की अपेक्षा के विपरीत सिर्फ 15 जिलों में तबादले वैकेंसी जारी की गई थी। यानी इन 15 जिलों में जहां शिक्षकों की जरूरत थी, इसके लिए सभी जिलों से शिक्षक आवेदन कर सकते थे। हाल ही में विभाग ने बताया 11 जिलों में 543 शिक्षकों का तबादला मिला है। सराबस्ती में किसी ने तबादला नहीं मिला है, पर बांदा, हमीरपुर, जालौन और ललितपुर के तबादलों में विभाग ने मौन साध लिया था। इसी लेकर शिक्षा विभाग के मंशा सवाल उठ रहे थे। विभाग का कहना है कि जालौन और ललितपुर में काफ़ी संख्या में शिक्षकों के आवेदन हुए थे। अगर इन सभी के तबादले कर दिए जाते तो संबंधित जिलों में शिक्षक छात्र अनुपात प्रभावित होता। हालांकि शिक्षकों को विभाग की यह बात इसलिए नहीं पच रही है कि इन जिलों में कुछ शिक्षकों के तबादले तो किए जा सकते। इस पर विभाग के निदेशक प्रताप बघेल ने कहा, जब सामान्य प्रक्रिया शुरू की गई थी तभी यह स्पष्ट किया गया था कि अगर किसी जिले में शिक्षक छात्र अनुपात प्रभावित होगा तो वहाँ के शिक्षकों का तबादला नहीं दिया जाएगा। इन 4 जिलों में जहाँ से शिक्षक आ रहे थे वहाँ का शिक्षक छात्र अनुपात प्रभावित होता, इसलिए यहाँ किसी का तबादला नहीं किया गया। वहीं श्रावस्ती में किसी शिक्षक ने स्वेच्छा से तबादला नहीं लिया है। तो 24 तक कार्रवाई ग्रहण कराया जाएगा। विभाग ने किसी दूसरे जिले में तबादला पाए शिक्षकों को अनिवार्य रूप से 24 जून तक कार्रवाई ग्रहण कराने प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। अगर किसी के खिलाफ कोई जांच चल रही है तो उसे कार्रवाई नहीं किया जाएगा। शिक्षक जिस जिले में तबादला पाए वहाँ भी से जो भ्रष्टाचार सबसे नीचे होगा, इसके लिए उन्हें शपथ पत्र भी लिया जाएगा। तो मामला यहाँ पर यही निकल करके आया है कि 4 जनपदों ट्रांसफ़र ना होने के, कि जिन जनपदों से शिक्षक आ रहे थे वहाँ पर शिक्षक छात्र अनुपात गड़बड़ा रहा था, इसलिए किसी का तबादला नहीं किया। हाँ, पर कुछ का किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए जो है किस प्रकार से करना था, इसके लिए शायद विभाग ने कोई गाइडलाइन नहीं बना के रखी थी, इस वजह से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। और हो सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया। मात्र 11 जनपदों में ही ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हो पाई है। वहीं अगली प्रक्रिया अब शिक्षा मित्रों के जो है ट्रांसफ़र के लेकर के होगी, और जिले के अंदर अंतर जनपदीय में ऐच्छिक रूप से जो है ट्रांसफ़र की यानी कि स्वेच्छा से ट्रांसफ़र के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक इसकी सूची जारी नहीं की गई। अब देखना होगा कि ये कब तक प्रक्रिया आगे बढ़ती है। वहीं परिषदीय स्कूलों के मर्जर का विरोध। कम छात्र संख्या वाले परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों का पास के दूसरे विद्यालय में मर्जर किए जाने का विरोध तेज हो गया। शनिवार को संयुक्त मोर्चा और शिक्षक संगठन ने ऑनलाइन बैठक इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू किए जाने पर सहमति बनी है। संयुक्त मोर्चा का प्रांतीय सचिव दिलीप चौहान ने कहा है, स्कूल बंद होने पर दूर दराज क्षेत्रों में पढ़ने विद्यार्थी कैसे जाएंगे। स्कूलों में विलय के विरोध में उतरा शिक्षक संगठनों का संयुक्त मोर्चा। कहा, स्कूलों में विलय से गरीब बच्चे होंगे पढ़ाई से वंचित। निर्णय वापस नहीं हुआ तो आंदोलन के लिए होंगे बात। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल को लिखा पत्र। प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय स्कूलों में विलय का विरोध बढ़ता जा रहा है। शिक्षा निदेशक के संयुक्त मोर्चा ने शनिवार को ऑनलाइन बैठक इस निर्णय का विरोध किया। साथ ही यह भी कहा है, जल्द यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय सचिव दिलीप चौहान ने बताया कि विद्यालयों में विलय से वह बच्चे जो गरीब तबके से आते हैं, इनके पास कोई विद्यार्थी आने जाने कोई संसाधन नहीं है, ऐसे बच्चे अपने घर के पास के विद्यालय में शिक्षा पाते थे, वे प्रभावित होंगे। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष योगेश साई ने कहा, सरकार विद्यालयों में मर्ज कर RT एक्ट का उल्लंघन कर रही है। उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने कहा कि विद्यालयों को बंद कर पिछड़े क्षेत्रों में बच्चों से शिक्षा दूर रखने का विरोध करें। यदि इस फैसले को वापस नहीं किया जाता है तो हम सब मिलकर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं विशिष्ट BT शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन प्रांतीय अध्यक्ष संतोष तिवारी व उत्तर प्रदेश BT शिक्षक के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा, विद्यालयों में विलय करना शिक्षकों और बच्चों के साथ घोर अन्याय होगा। बैठक में शिक्षा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश महामंत्री सुशील यादव, FRCT संस्थापक महेंद्र कुमार वर्मा, विशिष्ट BTC संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शालिनी मिश्रा, अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने इसका विरोध किया। वहीं BTC संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पांडे ने कहा है, जो BTC BEd किए लाखों युवा हर साल निकल रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल को लिखा पत्र। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर मनमाने तरीके से विद्यालयों के विलय कर आम आदमी बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का आरोप लगाया।
उन्होंने इसको रोकने की मांग की है। राय ने कहा, प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जनविरोधी और मनमानी नीतियाँ लागू कर रही है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आम आदमी के बच्चों को हो रहा है। विद्यालयों में विलय से ग्रामीण और गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा में वंचित होंगे। इस बारे में आप सभी का क्या कहना है, आप कमेंट जरूर करें। वहीं प्रयागराज में 50 से कम छात्र वाले जिलों के 414% स्कूलों में गहराए संकट। स्कूल में पेयरिंग आदेश के बाद बड़ी अध्यापकों को बेचैनी। बीयू चिन्हित विद्यालयों स्थलीय भ्रमण कर पेयरिंग का देंगे प्रस्ताव। जी हाँ, प्रयागराज से अपडेट है। परिषदीय स्कूलों के मर्जर आदेश के बाद से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के शिक्षकों में बेचैनी बढ़ी हुई है। प्रयागराज में खासतौर से उन 414 स्कूलों में संकट है जहाँ छात्र छात्राओं के नाम 50 से भी कम है। इस संबंध में एक बैठक हो चुकी है। समानानुसार खंड शिक्षा अधिकारी चिन्हित विद्यालयों का स्थलीय भ्रमण करते हुए अवस्थापना सुविधा, पहुंच, नामांकन, समावेशिता, स्थानीय परिस्थितियां एवं आवश्यकताओं देखते हुए युग्मन के लिए बेस्टे अधिकारियों को प्रस्ताव देंगे। पेयरिंग से पहले अभिभावक को जनसमुदाय, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षक संघ से संवाद कर पेयरिंग के लाभ गिनाए जाएंगे। जिले में 12 स्कूल ऐसे हैं जहाँ छात्र संख्या 10 से भी कम है। इनमें संकरगंज ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय अमरपुर दोपहर में क्रमशः 3 व 4 प्राथमिक विद्यालय, धरैया नगर में 5 प्राथमिक विद्यालय, केचू, आडिया, धोबियान बस्ती, कसियान में 5 छात्र, शंकरगढ़ के ही प्राथमिक विद्यालय, हरखुरिया और नौबस्ता और उच्च प्राथमिक विद्यालय मदरा उर्वा में 6 नामांकन है। उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहरिया शंकरगढ़ में 7। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बच्चों का नामांकन है। वहीं प्रभारी बीएस देवव्रत सिंह के अनुसार पेयरिंग के संबंध में बैठक हो चुकी है। देखना होगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि विरोध भी लगातार जारी है। वहीं प्रदेश में कार्मिक विभाग तैयार करेगा प्रारूप, होगी 50,000 भर्तियां। रिक्त पदों का अधियाचन मिलते ही शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा विज्ञापन। 2 माह तक नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को करना पड़ सकता है इंतजार। अभ्यर्थियों को पुरानी भर्ती परीक्षा का भी है इंतजार। अध्याचन के प्रारूप को लेकर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में 50,000 से अधिक पदों पर फंसी शिक्षा भर्ती शुरू करने का रास्ता जल्द ही साफ होगा। कार्य विभाग उत्तर प्रदेश अध्याचन प्रारूप तैयार कर रहा है। प्रारूप तैयार होने के बाद श्रम विभाग नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेज देंगे। आयोग के गठन को 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आयोग को बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षण पदों पर भर्ती करनी है, लेकिन समय विभागों से रिक्त पदों का अध्याचन नहीं मिलने से नई भर्ती शुरू नहीं हो सकी। वहीं आयोग के प्रतिनिधियों और बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के बीच 10 बैठकें होने के बाद भी अध्याचन के प्रारूप पर बात बन रहा है। आयोग के मुताबिक, सूत्रों मुताबिक, अगर समय विभागों ने समय से अध्याचन भेज दिया होता तो अब तक परिषदीय विद्यालयों में तकरीबन सहायक अध्यापक के तकरीबन 30,000 पद, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशासन स्नातक शिक्षक टीजीटी व पीजीटी के 20,000 से अधिक और अशासकीय विद्यालयों में तकरीबन 1,500 पदों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती। विभाग खत्म होने के बाद अब कार्य विभाग अध्याचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। इस कार्य पूरा होने में 1 माह लग सकता है। तैयार प्रारूप संबंधित विभागों आयोग को भेजा जाएगा। प्रारूप तैयार होने से लेकर अध्याचन मिलने तक 2 माह लगेंगे। 2 माह बाद नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थियों को पुरानी भर्ती परीक्षा का भी इंतजार है। आयोग ने विज्ञापन वर्ष 22 के तहत टीजीटी पीजी भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। पीडी परीक्षा अगस्त के अंतिम हफ्ते में संभावित है और 21 व 22 जुलाई को प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा टलने के आसार है। इन दोनों परीक्षाओं को लेकर असमंजस है। पीजीटी परीक्षा 3 बार और टीजीटी परीक्षा 2 बार टल चुकी है। तो ये स्थिति जो है इस समय शिक्षा सेवा चयन आयोग की चल रही है। वहीं 69,000 भर्ती में मंत्रियों को पत्र भेजकर 69,000 शिक्षक भर्ती में मांगा याचिला। बेस्या की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सरकार में शामिल पिछड़ा समाज और मंत्रियों सरकार में शामिल पार्टियों प्रमुखों को पत्र भेजा है। आरक्षण मामले 21 जुलाई को प्रस्तावित सुनवाई में सरकार द्वारा याचिका लाभ दिए जाने प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की मांग की है। कहा, याचिका लाभ देकर आरक्षण विसंगति का निपटारा किया जा सकता है। आरोप लगाया कि 69,000 सीटों पर आरक्षण विसंगति हुई है। वहीं पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि निर्धारित है। वर्ष 20 से अब सुप्रीम कोर्ट तक आरक्षण के लिए लाभार्थी न्याय पाने की लड़ाई कोर्ट में जीवन का लड़ रहे हैं। मोर्चा प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश ने बताया, इस भर्ती प्रक्रिया में न्याय से वंचित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने याचिका लाभ के तहत न्याय पाने के लिए शासन स्तर के अधिकारियों तथा सरकार में शामिल पिछड़ा समाज के मंत्रियों, नेताओं तथा भाजपा प्रवक्ताओं को पत्र भेजा है। तो ये मामला काफ़ी पुराना है और 69,000 शिक्षक भर्ती में याचिका लाभ के लिए जो है लेटर लिखा गया है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे और भी अपडेट के लिए बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल सच्चे वाक पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।